भारत के वो 5 अरबपति बिजनेसमैन जो अचानक हुए कंगाल। भारत में अगर बड़े बड़े अरबपति बिजनेसमैन हैं तो ऐसे भी कई अरबपति हैं जो बिजनेस डूबने से कंगाल हो गए या फिर बड़ा घोटाला करके देश छोड़कर भाग गए। आज ऐसे ही कंगाल अरबपति बिजनेसमैन की बात करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मशहूर शराब कारोबारी विजय माल्या का, जो कभी साइकिल से ऑफिस जाता था और बाद में खुद की एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर का मालिक बन गया। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस का पूर्व अध्यक्ष था, जो साल 2012 तक बाजार हिस्सेदारी के मामले में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन थी। हालांकि एयरलाइन को भारी घाटा हुआ और माल्या अपने द्वारा लिए गए कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ था। माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस पर साल 2016 तक देश के बैंकों का 9,000 करोड़ का कर्ज था। उसके बाद माल्या देश छोड़कर भाग गया। नंबर 2, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी आज एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं, तो वहीं उनके छोटे भाई अनिल अंबानी अपनी दिवालिया कंपनियों के कर्ज का बोझ उठा रहे हैं। एक वक्त था जब अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन आज हालत यह है कि वो दिवालिया हो चुके हैं। बैंकों के भारी भरकम बोझ तले दबे अनिल अंबानी करीब 50 बार डिफॉल्टर बन चुके हैं। अनिल अंबानी की कंपनियां कभी सफलता के चरम पर पहुंच गई थीं। साल 2008 में अनिल अंबानी की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुकी थी। साल 2018 में यह वैल्यू गिरकर मात्र 2,000 करोड़ रुपए रह गई। अनिल बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे। जो अनिल अंबानी 10 साल पहले तक दुनिया के अमीर उद्योगपतियों में से एक थे, अब वो कंगाली के कगार पर पहुंच चुके थे। कंपनी ने खुद ही दिवालियापन के रास्ते पर चलने का फैसला किया। साल 2020 में अनिल अंबानी ने घोषणा कर दी कि वह दिवालिया हो गए हैं। नंबर 3, सुब्रत रॉय। सुब्रत रॉय सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे, जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर देखा। रॉय ने करियर की शुरुआत गोरखपुर में नमकीन स्नैक्स बेचने से की। इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्ट्री शुरू की। रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई सारे बिजनेस बढ़ाए। सुब्रत रॉय ने लखनऊ में कंपनी का मुख्यालय खोला। रॉय का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर दूसरे सेक्टर्स में फैला। सहारा समूह ने एयरलाइंस कंपनी भी खोली थी, जिसके बेड़े में कई जहाज थे। हालांकि यह कारोबार सुब्रत रॉय को रास नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथ वापस खींच लिए और यह बिजनेस सुब्रत रॉय के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। अवैध तरीकों के द्वारा जनता से धन जुटाने का आरोप लगाया। साल 2014 में सेबी ने निवेशकों को धन वापस करने के आदेश दिए, लेकिन सुब्रत रॉय ने सेबी के आदेशों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। नंबर 4, नीरव मोदी। बिजनेसमैन नीरव मोदी की पैदाइश बेल्जियम की है। उसने भारत आकर नौकरी शुरू की। नीरव ने यहां मुंबई में अपने चाचा के साथ हीरे का काम शुरू किया, जो उसका पुश्तैनी धंधा था, लेकिन नीरव मोदी इसमें नया था। यहां आकर उसने 3,000 प्रति महीने पर काम शुरू किया। CNBC.com के मुताबिक नीरव हफ्ते में 6 दिन और रोज 12 घंटे काम करता था, लेकिन करीब 10 साल के बाद उसके पास 5 लाख थे। धीरे धीरे नीरव मोदी करोड़ों का बिजनेस करने लग गया और भारत का जानामाना हीरा व्यापारी बन गया। बता दें, नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक से 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का आरोपी है। उसे भगोड़ी घोषित किया जा चुका है।